बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमअलकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत अला मा हदाकुम वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। काबिल एहतराम मेरे अज़ीज़ इस्लामी भाइयों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फ़ज़ल और उसका करम और उसका एहसान है हमारे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का, उस महीने में रोज़े रखने, इबादात करने, नेकियां करने, आमाल सालिहा करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम के आमाल सालिहा को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फ़रमाए। हमारे नमाज़ें, हमारे तरावी, हमारे रोज़े, हमारे नेकियां और हमारे सदक़ात और खैरात अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मकबूल हो। अल्लाह हम सबको कबूल फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रमान है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, यकीनन अल्लाह अपने बंदों के लिए आसानियाँ चाहता है। अल्लाह अपने बंदों के लिए मुश्किलें नहीं चाहता है। जब तुम अयाम मुकम्मल कर लो, रोज़े मुकम्मल कर लो, तो फिर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाज़िर हो और अल्लाह की तारीफ़ और उसकी किब्रियाई और उसकी हम्दो सना बयान करो। भाइयों, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीने में लोग दौरे जाहिलियत के दो तरह के ईदें किया करते थे। ईद मतलब वो लोग आकर के खुराफात से भरी हुई कुछ कामें जो खुशी के मौके पर वो लोग मनाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से उस वक्त में दरियाफ़्त किया कि ये महफ़िलें, ये खुशियाँ, ये ईदें जो तुम लोग करते हैं, इसकी असल वजह, इसकी हकीकत क्या है। सहाबा इकराम ने जब बयान किया कि हम ये दौरे जाहिलियत के अंदर भी ऐसे ही किया करते थे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उन्हें फरमाया, उन्हें कहा कि इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन साल भर में तुम्हारे लिए दो ईदें मुकर्रर कर दिया। दो ईदें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दिया है। उन्हीं में से एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर उस ईद को कहते हैं, माह रमज़ान में तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत और इताअत से फ़ारिग होने के बाद 30 रोज़े या 29 रोज़े मुकम्मल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हाज़िर होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मज़दूरी मांगने के लिए जो दिन जमा होते हैं, वो दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के नाम से सहाबा इकराम को मनाने का हुक्म दिया। अब इसी मकसद से, इसी गरज से सारे दुनिया के लोग ईद उल फितर मनाते हैं।
लेकिन ईद उल फितर के बनाने में, ईद उल फितर के मनाने में, ईद के करने में लोग चांद के मसले को लेकर के इख्तिलाफात कर लेते हैं। अब ये मसले में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। ये आगे हट जाना या पीछे हट जाना, ये दोनों भी गलत है। जैसा कि आप सुने हैं कि कल और आज और आने वाला कल भी, कल के दिन 2 या 3 ममालिक के लोगों ने ईद उल फितर मनाई है। जैसे अफ़गानिस्तान है, काबुल में चांद नज़र आने की खबर लेकर के उन्होंने ईद बनाई है। इसी तरह से और भी 2 बस्तियाँ ईद बनाए हैं। अब यहाँ मसला ये है कि ईद बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के महीने में 29 रोज़े ख़त्म हो जाए तो 29वें रोज़े के ख़त्म होने के बाद शाम में चाँद को देखा जाए। अगर चाँद नज़र आ जाए तो दूसरे दिन ईद बनाया जाए। अगर चाँद नज़र ना आए, अगर आबर आलूद हो जाए, ऐसी हालत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 रोज़े मुकम्मल करके उसके बाद ईद बनाने का हुक्म दिया है। अब कल का रहा मसला, चाँद और सूरज, ये 2 भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। चाँद पहले गुरूब हो जाता है, उसके बाद चंद मिनट के बाद सूरज होता है। कल का मसला देखें, जैसे अफ़गानिस्तान में चाँद का मसला जो नज़र आया, सूरज के गुरूब होने से 20 या 30 मिनट, लगभग आधा घंटा समझे, उससे पहले चाँद गुरूब हो गया। फिर सूरज गुरूब हुआ, यानी मगरिब का वक्त आया, उसके बाद चाँद को देखा गया। ये बात समझ में नहीं आती है कि सूरज के गुरूब हो जाने के आधे घंटे के बाद, चाँद के गुरूब हो जाने के आधे घंटे के बाद लगभग जब सूरज गुरूब होता है तो उसके बाद चाँद देखने की खबर आती है, उसके बाद चाँद देखने के अफवाहें आते हैं। अब यहाँ पहले सूरज गुरूब हो जाए, बाद में चाँद अगर देखा गया है तो ये अलग बात है। सूरज के डूबने के बाद भी चंद मिनट तक उसकी जो शुआएँ रहते हैं, उसकी जो रोशनियाँ रहते हैं, इसमें चाँद को डायरेक्ट देखना मुश्किल होता है। इल्ला ये कि कोई आलात रख करके, दूरबीन वगैरह रख करके उसके ज़रिए से अगर देख करके बताए तो अलग बात है। लेकिन कल का जो मसला हुआ है वो मसले में सूरज के डूबने से बहुत पहले चाँद गुरूब हो चुका है। चाँद के गुरूब हो जाने के बाद फिर चाँद को देखने की खबरों को लेकर के अलग अलग जगह पर ईदें बनाए हैं, ये तक़द्दुम है। अब आज का मसला है कि 30 रोज़े मुकम्मल हो जाने के बाद कल, आज 31 आता है। 31 तो रमज़ान के महीने में नहीं बल्कि अरबी महीने में, किसी भी महीने के अंदर 31 नहीं आता है। अब बहुत सारे लोग चाँद की खबर मिलने के बावजूद अभी आप देखते हैं कि मीडिया के अंदर बहुत सारे ममालिक में चाँद को देखा गया है। बहुत सारे ममालिक के अंदर, केरला के करीब, अभी कर्नाटक, भटकल वगैरह में भी चाँद के देखने की खबर आई है। उसके अलावा बहुत सारे ममालिक के अंदर भी चाँद देखने की खबर आई है। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद देख करके रोज़ा रखो और चाँद देख करके रोज़ा इफ्तार करो, यानी ईद बनाओ। किसी भी जगह पर चाँद के नज़र आ जाने की मोतबर ख़बर अगर मिल जाए तो उसके बाद रोज़ा रखना ये गैर मुनासिब है और शरीयत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद के दिन का रोज़ा हराम। अब दुनिया में अक्सर लोग, बहुत सारे लोग, बेशतर ममालिक के लोग आज शव्वाल की 1 तारीख़ है, इस दिन में ईद मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने मसालिक के एतबार से, अपने आबा व अजदाद के या अपने उलमा के या अपने रहनुमाओं के कहने की वजह से सिर्फ ज़िद में आकर के ईद के दिन भी रोज़ा रखते हैं। ईद के दिन रोज़ा रखना प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है। इसलिए ये चाँद के मसले में लेकर के जब 29 को चाँद नज़र आ जाए तो 30 जो दूसरा महीना आएगा, शव्वाल की 1 तारीख़ होगी तो उसमें ईद करेंगे। अगर वैसा नज़र नहीं आया तो 30 होंगे। तो कल 30 मुकम्मल हो गए हैं, अच्छा शव्वाल की 1 तारीख़ है। सिर्फ इस बुनियाद पर, सिर्फ इस असबियत की वजह से कि फ़लाँ लोग ईद करते हैं, अगर हम भी ईद करेंगे तो उनके साथ मिलना हो जाएगा, उनकी ताईद हो जाएगी, ये समझ करके सिर्फ असबियत की बिना पर ईद ना करना, रोज़ा रखना ईद के दिन भी, ये शरई रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात और शरीयत की तालीमात के ख़िलाफ़ तालीमात हैं। ईद के दिन रोज़ा रखना साफ़ अंदाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद का दिन रोज़ा रखना
हराम है। ईद के दिन का रोज़ा जायज़ नहीं है। इसी मुनासिबत से 30 मुकम्मल हुए। बहुत सारे ममालिक में चांद नज़र आने की ख़बर मिलने के बाद अक्सर लोग इसके अंदर ईद करते हैं। आज जो ईद मनाते हैं उनमें से बहुत सारों के रोज़े 30 मुकम्मल हो गए, उसके बाद ईद करते हैं। कुछ अफराद, कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि वहाँ 29 रोज़े हुए हैं, लेकिन चांद की मोतबर ख़बर उनको मिलने की वजह से वो लोग आकर के ईद मनाते हैं। इसलिए चाँद की खबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया के लिए एक ही सूरज है और एक ही चाँद है। जब चाँद नज़र आ जाए उसकी खबर हर एक आदमी देखना ज़रूरी नहीं है, हर बस्ती वाला देखना ज़रूरी नहीं है, हर आदमी मुसलमान देखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि चाँद दुनिया के किसी भी किनारे में, किसी भी कोने में नज़र आ जाए, अगर मोतबर अफराद, 2 अफराद भी अगर गवाही दे दे, उसकी इत्तला अगर हमको मिल जाए, तो उसके बाद रोज़ों को छोड़ देना चाहिए, ईद मनाना चाहिए। यही अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी रहा। किबार उलमा इकराम, जैसे मुनासिब समझो कि ऐसे ले लो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, ये एक इमाम है, इनका भी मनहज ये है, इनका भी कहना यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर चांद नज़र आ जाए, मोतबर गवाहियों से साबित हो जाए, तो वो ईद मनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद मानने वाले लोग रफ्ता रफ्ता आकर के उसके अंदर रद्द बदल कर दिया, अब ना उन्हीं की बात को मानते हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं, ना आइम्मा अरबा की बात को मानते हैं, बल्कि उनसे बढ़ कर के आज के हालात में सिर्फ ज़िद में आकर के कि ये करते हैं तो हम नहीं करना चाहिए, उनका एक दिन पहले हो गया तो हमारा दूसरे दिन ही होना चाहिए। तो ऐसे आकर के असबियत में पढ़ करके, ख़ानदानी असबियत में या मसलकी असबियत में पढ़ करके लोग ईद के दिन भी रोज़ा रखते हैं। ये रोज़ा ईद के दिन का रखना हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम 30 मुकम्मल कर लिए। अब उसके बाद ईद के लिए, ईद की नमाज के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। अब रहा ईद के दिन क्या करनी चाहिए, ईद किसको कहते हैं। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए अनस इब्न मालिक रदी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है। कहते हैं अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 29 या 30 रोज़े मुकम्मल करके मुसलमान ईदगाह की तरफ आगे बढ़ते हैं, ईदगाह को निकलते हैं, तो इन लोगों को दिखा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से कहता है, ऐ मुक़र्रब फ़रिश्तों, ये अफराद, ये मर्द, ये ख़वातीन जो रमज़ान के महीने के रोज़े मुकम्मल करके अपनी ईदगाह की तरफ निकले हैं मज़दूरी लेने के लिए, इनकी मज़दूरी मैं क्या दूँ। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है, ऐ फरिश्तों, तुम तमाम भी गवाह रहो कि ये अफराद, ये मेरे बंदे जो रमज़ान के महीने में मुकम्मल रोज़े रखे, अपने नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर दिए, अल्लाह की राह में इबादत में ज़िंदगी गुजारे, उनके लैलो नहार इबादत में रहे, उनके लैलो नहार अस्कार में गुजरे हैं। अब ये लोग मजदूरी लेने के लिए आए हैं। अब ये अफराद को, अब ये बंदों को मैं मुकम्मल उनके गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता हूँ, यही उनके लिए बदला है। तो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ईद का दिन जो होता है मजदूरी लेने का दिन होता है, ये ईद का दिन होता है खुशियों का दिन होता है, प्यार मोहब्बत को बांटने का दिन होता है, रिश्तेदारों के साथ में प्यार मोहब्बत बांटने का दिन होता है। वैसे तो हमेशा हर एक के साथ में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहना है, उसने अखलाक के साथ पेश आना है, तोहफे देना और तोहफे लेना है और खुशियों को बांटना है। लेकिन ख़ास करके ईद के मौके पर हम ये समझ जाते हैं कि जो नया कपड़ा पहन लिया उसी का ईद है, जिसके घर में दावत बन गई उसी की ईद है, उसके अलावा ईद नहीं है। हकीकत में ईद उसकी नहीं है जो बंदा ना ये कपड़े पहन लिया है, हकीकत में ईद उसकी नहीं है जिसके घर के अंदर बिरयानी या पुलाव बना लिए हैं। हकीकत में ईद उस इंसान के लिए है, ईद उस बंदे के लिए है जो रमजान के महीने में मुकम्मल रोजे रखता है, मासियात से तर्क हो जाता है, मासियात को तर्क करता है, गुनाहों से बच जाता है, फिर अपनी मजदूरी लेने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। तो अल्लाह इसके माफ़ी से खुश होकर के बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसे खुश हो जाता है। तो ये खुशी है, ये ईद है।
हम ईद का माना, ईद का मफहूम ही अलग समझ गए हैं। नया कपड़ा नहीं तो ईद नहीं है, दावत नहीं तो ईद नहीं है। हकीकत ऐसी नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अपने नेमतों से नवाजा है, वो नया कपड़ा भी पहनता है, खुशियाँ भी बनाता है, खिलाता भी है, खाता भी है, पहनता भी है, पिनाता भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हकीकत में खुशी इस बात की है कि हमने जो मेहनत किया है वो मेहनत का बदला मिलने का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेहनत लेने का है, मजदूरी लेने का है, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगने का दिन है। अब ये दिनों में इंसान खुशियों में पढ़ करके रब्बुल आलमीन को भूल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया, जब तुम इद्दत को मुकम्मल कर लो, यानी रोज़े के अयाम को मुकम्मल कर लो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर हो जाओ, उसकी तकबीर को बयान करो, हम्दो सना को बयान करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। जो बंदा अल्लाह के दरबार में आज अपनी मजदूरी लेने के मकसद से हाजिर होता है, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो उसकी माफ़ी को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। तो हकीकत में वो इंसान खुशी के लायक है, वो इंसान खुशी बनाने के लायक है, वो इंसान को खुशी बनानी चाहिए। तो बहरहाल बहुत सारे हालात से गुज़र करके ईद के दिन में हम पहुंच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मजदूरी मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो। हमारे रोज़ों में, हमारे नमाज़ों में, हमारे इबादत में जो कमी हो गई है, वो कमी का उज़्र अल्लाह रब्बुल आलमीन से रखो और अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह जैसे रोज़े रखना था वैसे रोज़े हमने नहीं रखे हैं, जैसे इबादत करना था वैसे इबादत हम नहीं किए हैं। हमारे रोज़ों में, हमारे इबादत में, हमारे ज़िक्र अस्कार में, हमारे तिलावत में खयानत हुई है, कमी और पेशी हुई है, तो इसे तू माफ़ फरमा और तेरी शर्फ़ क़बूलियत से, तेरे फ़ज़ल से, तेरे करम से हम सब की तो मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। उसके बाद ये खुशी का मौका है। हर एक इंसान को चाहिए कि वो घर के अफराद की, रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, महल्ले वालों की, पड़ोसियों की, हर एक की फ़िक्र करे, हर एक की फ़िक्र करे, हर एक के हक़ में दुआए खैर करे, हमारी खुशियों में उनको भी शरीक करे। हम जो पहनते हैं वो उनको भी पहनाए, हम जो खाते हैं उनको भी खिलाए। कोई ऐसा पड़ोसी है, कोई ऐसा रिश्तेदार है जो ईद बना नहीं सकता है, पहले ही हमको करना चाहिए था कि ऐसे रिश्तेदारों का, ऐसे पड़ोसियों का हम ख्याल करना है, हमारे खुशियों के अंदर उनके खुशियों में शामिल कर लेना चाहिए। आज के दिन भी कोई किसी को तकलीफ़ ना दे, कोई किसी को ना रुलाए, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी पर जुल्म ना करे, बल्कि प्यार मोहब्बत से खुशियों को बांटे और एक दूसरे के हक़ में दुआएं करते रहे, एक दूसरे के हक़ में मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को मैं ख़त्म करते हुए रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातना व क़ियामना व रुकूअना व सुजूदना व अज़कारना व तिलावतना, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिद्दिक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।